अगर हमको बाहर कर दें और 20 लाख करोड़ से देश के विकास की योजना बनाएं, तो मैंने एक दिन सोचा कि 20 लाख करोड़ का सोना खरीद लें। मान लो इतना सोना आता है कि 6,35,365 गांवों की एक एक सड़क सोने से बन सकती है। माने 20 लाख करोड़ की रकम में जो हम उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, कारखाना, तो इतने कारखाने लगेंगे कि 60 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा इस देश में। तो 20 लाख करोड़ से एक साल में तो गरीबों को अमीर कर सकते हैं, दूसरे साल में सोने की सड़कें बना सकते हैं, और तीसरे साल में सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। फिर करेंगे क्या? चौथे साल क्या करेंगे? 20 लाख करोड़ तो फिर आएगा चौथे साल। तो चलो स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, सब करने के बाद फिर 5वें साल तो कुछ नहीं बचता करने के लिए। भजन करें, प्राणायाम करें, योग करें, फिर भी ये 20 लाख करोड़ तो सामने रखा है, करें क्या इसका? मतलब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये कि ये जितनी रकम हम टैक्स में देते हैं, ये रकम अगर 5 साल की कुल इकट्ठी हो जाए तो सारे देश की हर समस्या का समाधान हो जाए। और ये नेता 62 साल से ये रकम इकट्ठी करके विकास नहीं कर पा रहे हैं देश का। चक्कर क्या है? तो चक्कर दूसरा है। चक्कर ये है कि ये नेता और अधिकारी इस रकम से अपना विकास कर रहे हैं, देश का नहीं कर रहे हैं। लूट लूट के घर भर रहे हैं। मैंने आजकल भारत के नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है। जन्म कुंडली मतलब ये नहीं, वो ज्योतिष वाली नहीं, वो तो मैं नहीं जानता। दूसरी जन्म कुंडली वो ये कि जब वो राजनीति में आए तो उनके पास कितना धन संपत्ति था, और राजनीति में आने के बाद मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री वगैरह वगैरह होने के बाद कितना हो गया। अब तक मेरी सूची में 420 नेता शामिल हुए हैं, और ये सब ऊंचे स्तर के हैं, छोटे स्तर वाले बात नहीं कर रहा हूं। ये तो जो केंद्र में रह चुके हैं, कोई मंत्री, कोई कुछ, उनकी बात कर रहा हूं। राज्य का तो अभी नंबर ही नहीं। तो एक दो नेताओं का बिना नाम लिए बताता हूं, आप वैसे बहुत होशियार हैं, समझ जाएंगे। एक नेता हैं, महाराष्ट्र के हैं। 20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, टूटी साइकिल नहीं थी। बस में चढ़ने का किराया नहीं था जेब में, दूसरे की जेब से पैसा निकाल के अपनी बस का टिकट खरीदते थे। चाय पीने के लिए पैसा नहीं था, और मां बाप ने कोई संपत्ति छोड़ी नहीं थी क्योंकि बहुत गरीब थे। आज उस नेता के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। और आप कभी आओ महाराष्ट्र में तो मैं दिखाऊंगा आपको, गांव गांव ले जाके। बंबई से पूना के बीच की दूरी 170 किलोमीटर है। उस दूरी में जितने गांव आते हैं, उस गांव की सारी जमीन उसने खरीद रखी है एक नेता ने। हजारों हेक्टेयर जमीन एक नेता के नाम है, जिसके पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी। और जमीन के कागजात जब हमने इकट्ठे किए तो उसके कुत्ते बिल्लियों के नाम से जमीन है। ऐसी लूट मची हुई है इस देश में। एक और बताता हूं, एक नेता है हमारे महाराष्ट्र में। बंबई में 20 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पे वो भाजी बेचता था। भाजी मतलब पालक, मेथी, सब्जी बेचता था, माफ करिएगा सब्जी, भाजी मराठी शब्द है, सब्जी बेचता है स्टेशन पे बैठ के। आज उसके पास बंबई शहर में 25,000 करोड़ की संपत्ति। 20 साल पहले एक नेता महाराष्ट्र के नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था। आज उसके पास पूरे महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ की संपत्ति। और ये जो नेता है ना, इनके कुछ एजेंट होते हैं। तो ये जो तीनों नेता है ना, इनका एक एजेंट है पूना में।
उसको एक बार हम मिले थे। वो कहता है कि मेरे पास 72